हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो तेजस मार्क 2 को लेकर एक डिले की रिपोर्ट आई थी, जहां पर इस एयरक्राफ्ट का जो रोल आउट है वो 2023 दिसंबर में बताया गया था और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2024 दिसंबर तक बताई गई थी। तो ये चीज़ आपको बता दें कि इसमें सारी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो डिले है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट की सैंक्शन लेट होने की वजह से हुआ है, इसमें एडा की कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज़, इस डिले की वजह से कई पॉजिटिव चीज़ जो हैं वो हो रही हैं। यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो यहाँ पर बढ़ेगा। साथ ही साथ GF414 इंजन को लेकर TOT के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होनी है, तो जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो 90% तक यहाँ पर जा सकता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन रेट भी यहाँ पर काफ़ी हाई रखा जाएगा, जिसकी वजह से डिले होने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट टाइमली डिलीवर हो जाएंगे। करीबन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन रेट रहेगा, जैसा कि तेजस मार्क 1A के लिए अचीव किया जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो 2028 से स्टार्ट होगी। ये वही समय है जब तक तेजस मार्क 1A की डिलीवरी जो है वो HAL को ख़त्म करनी है, यानी कि सेम प्रोडक्शन लाइन से तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है। बाकी ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जो तेजस मार्क 2 है वो इंडियन एयरफोर्स IOC FOC की कन्फिगरेशन में नहीं लेगी। शुरुआत से ये FOC स्टैंडर्ड के होंगे और ये कुछ PVR मिसाइल और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जो हैं वो फायर करने में सक्षम होंगे। बाकी आगे चलते चलते और वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा और ये डे 1 से ही कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल होंगे। ये बात आपको बता दें कि एक्सपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि करीबन 16 यानी कि 16 कंट्रीज़ ने इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। और ये एयरक्राफ्ट अच्छा पोटेंशियल इसलिए रखता है क्योंकि ये 4th जनरेशन फाइटर, जिसमें MiG-29, F-16s और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं, उनको रिप्लेस करने में ये सक्षम रहेगा। साथ ही साथ ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि जो ट्रेडिशनल रशियन वेपन्स के बायर्स हैं उनके भी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में सक्षम होगा, क्योंकि इसमें जो वेपन पैकेज सपोर्ट है वो हर तरह के वेपन्स का होने वाला है। इंजन्स को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि TOT डेफिनेटली यहाँ पर हो रहा है, पर IPR यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी ये इंजन के साथ एयरक्राफ्ट बेच नहीं पाएंगे। रोल्स रॉयस का ये ऑफर है कि जहाँ पर वो IPR दे रहे हैं इंजन के साथ, तो अगर उनके साथ कोई कंडीशन में हम उतर कर आते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में तेजस मार्क 2 के जो एक्सपोर्ट वर्जन हो वो इन नए इंजन के साथ इक्विप्ड होकर एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाए, तो वहाँ पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो F414 इंजन इंडिया में बनेगा ये लाइसेंसिंग के अंतर्गत बनेगा, तो इस इंजन को लेकर हम कम्प्लीटली अमेरिका से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जैसा कि Su-30 MKI के AL-31 इंजन के साथ है। AL-31 इंजन को लेकर हम अभी भी रशिया पर डिपेंडेंट हैं, भले ही उस इंजन को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हों। हाँ, लेकिन स्पेयर्स मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो डिपेंडेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, जो कि फ़ायदेमंद होता है, जैसा कि फ़ायदा हमें F414 इंजन के साथ भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से इंजन इंडिया में बनने हैं। चाहे हम तेजस मार्क 2 की बात कर लें, आमका मार्क 1 की बात कर लें, या फिर TEDBF फाइटर की ही क्यों ना बात कर लें। और परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन भी इंजन के साथ बढ़ने वाला है, पर कम्प्लीटली ये इंजन जो है वो इंडिजिनस नहीं होगा। और अगर ऐसा होता तो नए इंजन के लिए हमें पार्टनर्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ती। बाकी एक्सपोर्ट के लिए कुछ रिपोर्ट का दावा ये है कि हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए और उनकी प्रोडक्शन लाइन से इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक ऑर्डर की वजह से हिंडर ना हो और इंडियन एयरफोर्स को कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े अपने एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से। तो ये अभी भी नई बातें हैं, इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज बाहर की ट्रस्ट कर सकती हैं अपने पार्ट्स को इंडियन कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो HAL द्वारा भी ये काम किया जा सकता है कम्प्लीटली एयरक्राफ्ट की असेंबली को लेकर। बाकी आमका को लेकर ये चीज़ साफ है कि कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज की मदद से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये चीज़ आपको बता दें कि जो 24 एयरक्राफ्ट का कमिटमेंट किया गया है वो तब पॉसिबल होगा जब इंडियन एयरफोर्स अपने कमिटमेंट पर बनी रहे और 10 स्क्वाड्रन यानी कि 10 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो तेजस मार्क 2 के ऑर्डर करे, क्योंकि अगर ऑर्डर संख्या कम होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन रेट रखना इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं। सिमिलर चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट लेवल के तेजस मार्क 2 के लिए भी आती है कि अगर ऑर्डर डिसेंट होंगे तभी 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चर करना इकोनॉमिकल रहेगा, वरना छोटे मोटे ऑर्डर्स के लिए काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा इसलिए दिखाई भी देता है क्योंकि जो इसकी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं 4th जनरेशन के, जिसमें MiG-29 हैं, F-16s हैं, मिराज 2000s हैं, वो अच्छे खासे नंबर्स में कई कंट्रियों के साथ सर्विस में है। तो अगर हम एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन उसके अगेंस्ट में प्रोवाइड कराते हैं तो डेफिनेटली इसका मार्केट जो है वो अच्छा खासा है। और ये चीज़ करीबन 16 कंट्रीज़ ने इंडिकेट भी करी है। ये चीज़ आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो कैपेबिलिटी वाइज ग्रिपेन E से बेटर होने वाला है।
तो अगर इंडियन एयरफोर्स 200 के ऊपर ये एयरक्राफ्ट खुद ही परचेस करती है तो ये डोमेस्टिक सक्सेस उसी समय बन जाएगा, जो कि ग्रिपेन ई के साथ केस नहीं है, और इसकी वजह से तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट पोटेंशियल में एक बड़ा बूस्ट आएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। हैप्पी दिवाली, जय हिंद।